अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 ये कंसर्न है इंक जेट प्रिंटर्स। इंक जेट प्रिंटर्स आमतौर पर पोर्टेबल साइज़ के यानी प्रिंटर्स होते हैं। कंप्यूटर के साथ अटैच करके, मोबाइल फ़ोन के साथ अटैच करके हम इनके साथ यानी बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रिंट ले सकते हैं। Inkjet printer is a type of printer which makes the use of electrostatic phenomena in its operation. Ink is ejected out through a nozzle in the form of a stream of extremely small droplets. यानी एक नोज़ल के थ्रू इंक जो है वो इंतहाई बारीक ड्रॉपलेट्स की शक्ल में बाहर निकलती है, while shuttling back and forth in front of a white paper. During the flight, droplet passes through two electrical components. यानी एक प्रिंट हेड जो है वो वाइट पेज के सामने बैक एंड फोर्थ शटलिंग करते हुए इंक के इंतहाई बारीक ड्रॉपलेट्स खारिज करता है, और ये ड्रॉपलेट्स पेपर तक पहुंचने से पहले दो तरह के इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के अंदर से गुजरते हैं, जिनमें एक कंपोनेंट का नाम है चार्जिंग इलेक्ट्रोड और दूसरे का नाम है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स. When print head is in front of the region of paper which is not to be inked, इसका मतलब ये है कि जब प्रिंट हेड का मुंह पेपर के उस हिस्से के सामने हो जहाँ पे इंक पेपर से ना टकराए। यानी आप सामने देख रहे हैं कि कुछ ऐसी जगह हैं जहां इंक पेपर के साथ लगी हुई है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, और कुछ ऐसी जगह हैं जो दो अल्फाज का दरमियानी एरिया है, वहां पे कोई इंक पेपर के साथ अटैच नहीं है। तो जब प्रिंट हेड का मुंह पेपर के उस हिस्से के सामने हो कि जहां इंक पेपर से टच ना करे, then the charging electrode left on and gives the ink droplet a net charge. यानी जब इंक का ड्रॉपलेट पहले वाली दो प्लेटों के दरमियान से गुजरेगा तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड उसको एक नेट चार्ज दे देगा, यानी उस वो छोटा सा इंक ड्रॉपलेट उस चार्जिंग इलेक्ट्रोड के दरमियान से गुजर कर जब बाहर निकलेगा तो वो चार्ज हो चुका होगा. एंड द डिफ्लेक्शन प्लेट डाइवर्ट सच अ चार्ज ड्रॉपलेट इनटू अ गटर. यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से उस चार्ज शुदा ड्रॉपलेट को पेपर तक पहुंचने से पहले ही डिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, और वो डिफ्लेक्ट होकर सीधा एक पाइप में जा गिरेगा, और उस पाइप का नाम है गटर. The deflection plate divert such a charged droplet into a gutter, and in this way charged ink droplets are not able to reach the paper. But when ink is to be placed on the paper, charging electrode are turned off by computer and uncharged droplets fly straight through the deflection plates and strike the paper at specific region to produce words and pictures. Inkjet printers can also produce colored copies. यानी अगर हमारे पास उसकी जो एक ही नोजल हो ब्लैक इंक वाली, तो फिर तो इसके साथ हम आमतौर पे यानी वो तस्वीरें वगैरह नहीं बनाते और कलर्ड कॉपीज़ नहीं बनती. और अगर हमें
कलर्ड प्रिंट चाहिए तो फिर जो इंकजेट प्रिंटर का हेड होता है उसके अंदर 3 या 4 तरह की इंक्स होती हैं और वो चारों इंक्स जब नोजल से बाहर निकलती हैं तो कंप्यूटर एक स्पेशल प्रोग्राम इस्तेमाल करते हुए उसको मिक्सअप करता है, जिसकी वजह से हमारे पास उसकी कलर्ड कॉपीज भी बन सकती हैं। इस स्कीमेटिक डायग्राम को आप गौर से देखें तो इसमें जो सबसे नीचे है उसमें लिखा हुआ है इंक सप्लाई। इंक सप्लाई के ऊपर एक रेड कलर का डायग्रामेटिक उसको दिखाया गया है कि ये इलेक्ट्रिकल पंप है जो इंक को लिफ्ट करता है और इस सबसे टॉप पर दिखाई देने वाली ये वाली जो नोज़ल है ये इंक सप्लाई, ये पंप और ये नोज़ल। इस नोज़ल से ये जो बारीक ड्रॉपलेट्स आगे जा रहे हैं पेपर तक पहुंचते हैं। ये इनके सामने पड़ा हुआ वाइट पेपर है। अब ये इंक ड्रॉपलेट पेपर तक पहुंचने से पहले एक चार्जिंग इलेक्ट्रोड, दूसरा डिफ्लेक्शन प्लेट्स। जब ये ड्रॉपलेट्स पेपर तक पहुंचने हों तो इस चार्जिंग इलेक्ट्रोड को ऑफ कर देते हैं और ये ड्रॉपलेट्स सीधे पेपर से जा टकराते हैं और पेपर के साथ टकराने पर बाय शटलिंग बैक एंड फोर्थ वर्ड्स एंड पिक्चर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन वाइट पेज। लेकिन जब प्रिंट हेड का ये मुंह पेपर के उस एरिया के सामने हो कि इंक पेपर को ना लगे तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड इन गुजरने वाले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को चार्ज करता है और जैसे ही ये चार्ज शुदा ड्रॉपलेट इस डिफ्लेक्शन प्लेट के अंदर से गुजरते हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इन ड्रॉपलेट्स को इस गटर के अंदर डाइवर्ट कर देती है, जिसकी वजह से रिक्वायर्ड इंक पेपर तक पहुंचती है और अनरिक्वायर्ड इंक दोबारा गटर में चली जाती है और प्रोसेस होकर दोबारा यहाँ इंक सप्लाई में पहुंच जाती है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये इंक जेट प्रिंटर का टॉपिक समझ आ गई होगी और अगर आपको इसके बारे में समझ नहीं आई, कोई मज़ीद क्वेश्चन पूछना चाहते हों तो आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो लिंक कर सकते हैं 0345 666 4645। इसके बाद एक छोटी सी एनिमेशन का क्लिप है जिसमें ये दिखाया गया है कि इंक जेट प्रिंटर किस तरह इंक को इजेक्ट करता है और पेपर के ऊपर वो इंक जाके पेस्ट होती है। तो ज़रा गौर से उसको भी देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।